जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाए तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। क्या तुम्हें पता है असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला था। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा। कोई पागल कर सकता है ऐसा, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं, इलॉन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनियों का मालिक है और आज उसकी नेटवर्क 1,40,000 करोड़ है। और ये सब उसके पागलपन, उसकी जीत का ही नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जीत पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपर मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवी फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जीत नहीं छोड़ी और आखिर कामयाबी को भी उनकी जीत के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट के लिए उसका पागलपन, उसकी जीत को बयां करता है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटका में रणजी में खेल रहे थे और पहले दिन 40 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। शाम को उनके घर से खबर आई कि उनके पापा की डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। कोच ने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह पर और कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेके स्पीच पर खड़ा था और इस हालत में उसने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताकर ही वो अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसी जीत, ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटके कर जाता है। दिन के 15-15 घंटे काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए जीत, वो पागलपन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जीत से पागल लोग परसेंटेज में नहीं नंबर्स में होते हैं। ऐसी एक जीत और पागलपन से भरी हुई कहानी है दशरथ मांझी की, कि जो अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचा पाए, क्योंकि उनके घाव से हॉस्पिटल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था और इसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उसने अपनी जीत में बदल दिया और इस बंदे ने केवल छेनी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसी जीत तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इससे बिखर जाते हैं। जो दर्द को, इस गुस्से को जीत में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही पागल आगे जाकर बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं। यही पागलपन, यही जीत, यह ना तो उन्हें सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा, पर फिर भी उसकी जीत, उसका पागलपन उसे तो एक बार और ट्राई करने पर मजबूर करेगा। और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता उसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठा कर देख लो, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही कर सकता है ऐसा। और इसी कारण ये पागल जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जीत नहीं छोड़ी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने अपनी होटल में नहीं आने दिया, उसने जीत पकड़ी और उसने दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया।
जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानियों से इंस्पायर होते हैं, असल में वो पागल लोग हैं जो इस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल हुए सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी महाराष्ट्र के हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है। शायद तेंदुलकर साहब में वो पागलपन ही था जिसने उन्हें अपने देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया। श्री कलाम साहब में भी वही पागलपन था जिसने उन्हें एयरफोर्स से रिजेक्ट होने के बाद भी हताश निराश नहीं होने दिया, हार मानने नहीं दिया और एक महान साइंटिस्ट की पदवी पर पहुंचा दिया। वैसे ही इन पागलपनों के किस्सों में एक किस्सा तो सुनना बनता है जो आपकी आंखें खोल देगा। एक लड़का जिसे फुटबॉल का बड़ा शौक था, उसे एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना था, लेकिन वो दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी से परेशान था और जैसा कई सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ था वैसे ही उसे भी डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि ये लड़का कभी भी फील्ड पर नहीं उतर पाएगा और अगर ऐसा हुआ तो ये मर जाएगा। लेकिन उस पागल लड़के को क्या फर्क पड़ने वाला था, डॉक्टर की बातें उस पर बेअसर हो गई। उस लड़के ने अपने दिल का ऑपरेशन कराया और फिर उतरा मैदान पर और फुटबॉल के इतिहास को ही बदल कर रख दिया और आज वो लड़का दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट है। मैं बात कर रही हूँ फुटबॉल के लेजेंड लियोनेल मेसी की, जिसकी दीवार की दुनिया में इस कदर है कि फुटबॉल के डाइयार्ड फैंस इन्हें भगवान मानते हैं। अगर इन सभी में वो पागलपन, वो जीत नहीं होती, अगर उन्हें भी लोगों की बातों से फर्क पड़ना शुरू हो जाता तो शायद आज ये लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन नहीं होते। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाते हैं और दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। अपने सपने को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।